क्या आपने कभी सोचा है कि जिन देवी देवताओं की कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं, उनमें से कुछ अब उतनी क्यों नहीं पूजी जाती? क्या उनकी शक्तियां कम हो गई या हम ही उन्हें भूलते जा रहे हैं? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हम उन 10 देवियों की कहानियों और उनके वर्तमान स्थान को समझने की कोशिश करेंगे, जिनकी पूजा पहले की तरह व्यापक नहीं रही। ये कोई साधारण सूची नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है उस अतीत की ओर, जहां आस्था के कई और भी रंग थे, और ये समझने की कोशिश कि समय के साथ हमारी भक्ति कैसे बदलती है। तैयार है कुछ अनसुनी, कुछ भूली बिसरी कहानियों में गोता लगाने के लिए? पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। हमारी संस्कृति और धर्म में देवियों का स्थान हमेशा से बहुत ऊंचा रहा है। शक्ति, करुणा, ज्ञान और प्रकृति के हर रूप में हमने उन्हें देखा और पूजा है। मां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये नाम आज भी हर घर में गूंजते हैं। लेकिन क्या इनके अलावा भी ऐसी कई देवियां थी जिनका महत्व कभी बहुत ज्यादा था, पर आज उनकी पूजा या तो कुछ खास इलाकों तक सिमट कर रह गई है, या फिर उनकी कहानियां सिर्फ पुरानी किताबों में मिलती है? ये एक चुनौती भी है और एक सवाल भी। चुनौती इसलिए क्योंकि ये हमारी समृद्ध विरासत का एक हिस्सा है जो शायद कहीं खो रहा है, और सवाल इसलिए क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्यों कुछ देवी देवता समय के साथ और ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं, जबकि कुछ की चमक फीकी पड़ जाती है? इस वीडियो में हम सिर्फ नाम नहीं गिनाएंगे, बल्कि हर देवी के पीछे की कहानी, उनकी महिमा और उनकी पूजा में आई कमी के संभावित कारणों को टटोलने की कोशिश करेंगे। ये एक खोज है उन अनदेखे धागों की जो हमारी आस्था को हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। चलिए मिलते हैं उन 10 देवियों से जिनकी कहानियां हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगी। अरण्यानी दोस्तों, अरण्यानी कौन है? सोचिए, एक ऐसी देवी जो खुद जंगल हो। ना कोई मूरत, ना कोई मंदिर, बस घना रहस्यमयी जंगल ही उनका स्वरूप। यह है देवी अरण्यानी, ऋग्वेद में जिनकी स्तुति की गई है। अरण्य यानी जंगल, और अरण्यानी मतलब जंगल की देवी या जंगल की आत्मा। वो कोई इंसानी रूप वाली देवी नहीं है, बल्कि वो जंगल की हर चीज में बसती है, पेड़ों में, लताओं में, जानवरों की आवाजों में, और उस खामोशी में भी जो जंगल में महसूस होती है। ऋग्वेद का एक पूरा सूक्त देवी अरण्यानी को समर्पित है। उसमें ऋषि उन्हें वनस्पतियों की मां कहते हैं, जो बिना खेती किए ही सबको भोजन देती है। वो डरावनी नहीं है, बल्कि वो तो राहगीरों को रास्ता दिखाती है, उन्हें सुरक्षित रखती है। हाँ, उनकी आवाज कभी कभी डरावनी लग सकती है, जैसे झींगुरों की या किसी अनजान जानवर की, लेकिन वो असल में जंगल की जिंदगी का संगीत है। वो खुद शिकार नहीं करती, लेकिन जंगल में रहने वाले जीवों को भोजन उन्हीं से मिलता है। वो एक शांत, उदार और जीवन देने वाली शक्ति है। उनकी कोई खास मूर्त या तस्वीर नहीं मिलती, क्योंकि वो तो निराकार है, पूरे जंगल में फैली हुई। उनका वाहन शायद हवा जो पत्तों से सरगोशी करती है, या वो हिरण जो जंगल में कुलांचे भरता है। उनकी शक्ति है प्रकृति का संतुलन बनाए रखना। प्राचीन काल में पूजा, वैदिक काल में प्रकृति की पूजा बहुत आम थी। लोग सूर्य, चंद्र, वायु, जल और पृथ्वी के साथ साथ जंगलों को भी देवता मानते थे। अरण्यानी की पूजा किसी मंदिर में जाकर धूप दीप जलाने जैसी नहीं होती थी। उनकी पूजा होती थी जंगल का सम्मान करके, उसके नियमों का पालन करके। जब कोई जंगल में जाता था तो शायद मन ही मन अरण्यानी को याद करता होगा, उनसे सुरक्षा और मार्गदर्शन की प्रार्थना करता होगा। ऋग्वेद में उन्हें अंजनगंधी और सुरभि कहा गया है, यानी सुगंध फैलाने वाली। कल्पना कीजिए, जंगल में तरह तरह के फूलों और जड़ी बूटियों की महक, वही अरण्यानी की उपस्थिति का एहसास था। ऋषि उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो गांव से दूर रहे और किसी को नुकसान न पहुंचाएं, जिसका मतलब है कि लोग जंगल की शक्ति से थोड़ा डरते भी थे, लेकिन उसका सम्मान करते थे। शायद जब किसी को जंगल से लकड़ी, फल या जड़ी बूटी लानी होती थी, तो वो पहले अरण्यानी से अनुमति मांगते होंगे या धन्यवाद करते होंगे। ये एक सीधा सरल रिश्ता था इंसान और प्रकृति के बीच। पूजा में कमी के संकेत। आज कितने लोग जानते हैं देवी अरण्यानी के बारे में? शायद बहुत कम। नाम का अभाव। आज के लोकप्रिय देवी देवताओं की लिस्ट में उनका नाम शायद ही कहीं सुनने को मिले। उनके लिए कोई खास मंदिर या पूजा स्थल नहीं है, क्योंकि उनकी पूजा का तरीका ही अलग था। नई पीढ़ी अनजान। नई पीढ़ी को तो शायद पता भी नहीं होगा कि वेदों में जंगल की भी एक देवी थी।
किस्सों में कमी। उनकी कहानियां या उनसे जुड़े लोकगीत अब उतने प्रचलित नहीं रहे। क्यों हो रही है पूजा कम? अरण्यानी की पूजा में कमी के कई कारण हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव। जैसे जैसे इंसान जंगलों से दूर होकर शहरों में बसने लगा, प्रकृति से उसका सीधा रिश्ता कमजोर होता गया। पहले जंगल जीवन का हिस्सा था, अब वो बस एक घूमने की जगह या लकड़ी का स्रोत बनकर रह गया है। मूर्ति पूजा का बढ़ना। बाद के समय में जब मूर्ति पूजा और मंदिरों का महत्व बढ़ा, तो अरण्यानी जैसी निराकार और प्रकृति स्वरूपा देवियों की पूजा पीछे छूट गई। लोगों को एक साकार रूप चाहिए था जिनसे वो सीधे जुड़ सके। मुख्यधारा की देवियों का प्रभाव। दुर्गा, काली जैसी शक्तिशाली देवियों की पूजा जब बढ़ी, तो कई स्थानीय और प्रकृति देवियां या तो उनमें समा गईं या उनका महत्व कम हो गया। जंगलों का कटना। सबसे बड़ा कारण तो शायद यही है। जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो जंगल की देवी की पूजा कौन और क्यों करेगा? हमने अरण्यानी के घर को ही उजाड़ दिया। लिखित से ज्यादा मौखिक परंपरा। उनकी पूजा और कहानियां शायद ज्यादातर मौखिक परंपरा का हिस्सा थीं। जब वो परंपराएं कमजोर हुई तो अरण्यानी भी हमारी यादों से ओझल होने लगीं। क्या अभी भी कहीं पूजा होती है? सीधे तौर पर अरण्यानी के नाम से पूजा शायद ही कहीं होती हो, लेकिन आज भी भारत के कई आदिवासी समुदाय और गांवों में लोग वन देवी या जंगल के देवता की पूजा करते हैं। वो पेड़ लगाते हैं, जंगल के खास हिस्सों को पवित्र मानते हैं, और वहां शिकार या पेड़ काटना मना होता है। ये अरण्यानी की पूजा का ही एक बदला हुआ रूप हो सकता है। आज जब हम पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, पेड़ों को लगाने की बात करते हैं, तो हम अनजाने में अरण्यानी का ही सम्मान कर रहे होते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जंगल सिर्फ लकड़ी और जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो भी जीवित है। उनमें भी एक आत्मा है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो अरण्यानी आज भी हमारी रक्षा करेंगी। उनकी पूजा भले ही पारंपरिक तरीके से कम हो गई हो, लेकिन उनका महत्व आज पहले से भी ज्यादा है। रात्रि। अंधकार की देवी रात्रि कौन है? जैसे दिन के उजाले के देवता सूर्य है, वैसे ही रात के अंधेरे की भी एक देवी है, रात्रि। इनका जिक्र भी ऋग्वेद में आता है। वो उषा, भोर की देवी की बहन है। जहां उषा रोशनी और नई शुरुआत लाती है, वहीं रात्रि आराम, शांति और रहस्य लाती है। रात्रि सिर्फ अंधेरा नहीं है, बल्कि वो आसमान है जो तारों से सजा होता है। उन्हें सुंदर, चमकते सितारों से सजी हुई देवी के रूप में वर्णित किया गया है। वो अपने चादर से पूरी दुनिया को ढक लेती है, ताकि सभी जीव जंतु दिन भर की थकान के बाद आराम कर सके। वो चोरों और बुरे जानवरों से रक्षा करती है और अच्छे लोगों को शांति की नींद देती है। उन्हें ज्योत्सना भी कहा गया है, यानी चांदनी बिखेरने वाली। उनकी आंखें तारों की तरह चमकती हैं, जिनसे वो सब कुछ देखती है। रात्रि का स्वरूप शांत और सौम्य है। वो उस मां की तरह है जो अपने बच्चों को सुलाती है। उनका काम है दुनिया को विश्राम देना, ताकि अगले दिन फिर से नई ऊर्जा के साथ सब अपने काम में लग सकें। प्राचीन काल में पूजा। वैदिक काल में लोग हर प्राकृतिक शक्ति की अहमियत समझते थे। दिन के बाद रात का आना जरूरी है। ये चक्र जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए रात्रि देवी की भी स्तुति की जाती थी। लोग उनसे प्रार्थना करते थे कि रात शांति से बीते, कोई बुरा सपना ना आए और जंगली जानवर या चोर डाकू परेशान ना करे। ऋग्वेद में ऋषि कहते हैं कि जब रात्रि आती है तो चिड़ियां अपने घोंसलों में लौट जाती हैं, जानवर सो जाते हैं और इंसान भी अपने घरों में आराम करते हैं। वो देवी रात्रि से कहते हैं कि वो हमें भेड़ियों और चोरों से बचाएं और हमें सुरक्षित रूप से सुबह तक पहुंचाएं। उनसे ये भी प्रार्थना की जाती थी कि वो हमारे कर्जों, पापों या गलतियों को दूर करे, जैसे सुबह का उजाला अंधेरे को दूर करता है। उनकी पूजा भी शायद किसी खास मंदिर में नहीं, बल्कि सोते समय उन्हें याद करके या सुबह उठकर रात शांति से बीतने के लिए धन्यवाद देकर की जाती होगी। जब आकाश में तारे चमकते थे तो लोग शायद उनमें देवी रात्रि की सुंदरता और शक्ति को महसूस करते थे। पूजा में कमी के संकेत। अरण्यानी की तरह ही रात्रि देवी की सीधी पूजा आज लगभग नहीं होती। मुख्यधारा से बाहर लोकप्रिय देवी देवताओं की कहानियों या पूजा पाठ में उनका जिक्र कम ही मिलता है। विशिष्ट पहचान का अभाव। रात की देवी के रूप में उनकी एक अलग पहचान अब उतनी मजबूत नहीं रही। साहित्यिक उल्लेख। उनका जिक्र अब ज्यादातर पुराने ग्रंथों या अकादमिक चर्चाओं तक सीमित है। दैनिक जीवन से दूरी।
पहले जहां रात का अंधेरा एक बड़ी चीज थी, आज बिजली की रोशनी ने रात के स्वरूप को बदल दिया है। क्यों हो रही है पूजा कम? रात्रि देवी की पूजा में कमी के पीछे भी कुछ वैसे ही कारण हैं जैसे अरण्यानी के साथ जीवन शैली में बदलाव। बिजली के आविष्कार ने रात के प्रति हमारे नजरिए को बदल दिया है। अब रात उतनी रहस्यमयी या डरावनी नहीं रही जितनी पहले होती थी। शहरों में तो 24 घंटे रोशनी रहती है, जिसे रात का प्राकृतिक चक्र उतना महसूस नहीं होता। प्रकृति से दूरी, जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होते गए, हमने उसकी शक्तियों को पूजना भी कम कर दिया। तारों से भरा आकाश देखना अब शहरों में रहने वालों के लिए एक दुर्लभ अनुभव है। पौराणिक देवियों का उदय, जब पौराणिक कथाओं की देवियां जैसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती ज्यादा लोकप्रिय हुईं, तो वैदिक काल की प्रकृति देवियों की पूजा धीरे धीरे कम होती गई। अमूर्त स्वरूप, रात्रि का कोई इंसानी रूप या मूर्ति नहीं है, कम से कम लोकप्रिय रूप में। उनका स्वरूप पूरे आकाश में फैला हुआ है। मूर्ति पूजा के दौर में ऐसी अमूर्त देवियों की पूजा कम हो जाना स्वाभाविक था। सुरक्षा के नए साधन, पहले लोग रात में सुरक्षा के लिए देवी देवताओं पर ज्यादा निर्भर थे। आज हमारे पास पुलिस, ताले और दूसरे सुरक्षा के साधन हैं, जिससे शायद वो पुरानी निर्भरता कम हुई है। क्या अभी भी कहीं पूजा होती है? सीधे तौर पर रात्रि देवी के नाम से पूजा भले ही ना होती हो, लेकिन रात का महत्व आज भी है। अच्छी नींद के लिए प्रार्थना करना या रात में यात्रा करते समय सुरक्षा की कामना करना कहीं ना कहीं उसी पुरानी भावना का हिस्सा है। कुछ लोक परंपराओं में रात की रानी या ऐसी ही किसी शक्ति की कहानियां मिल सकती हैं, जो रात्रि देवी का ही स्थानीय रूप हो सकती है। इसके अलावा साहित्य और कविताओं में रात को आज भी एक विशेष स्थान दिया जाता है। कभी वो रहस्यमयी होती है, कभी शांत, कभी प्रेरणा देने वाली। रात्रि देवी की कहानी हमें याद दिलाती है कि आराम और शांति भी जीवन के लिए उतने ही जरूरी है जितना काम और भागदौड़। वो हमें सिखाती है कि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है और हर चीज का अपना महत्व है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद हमें रात्रि देवी से शांति और ठहराव की प्रार्थना पहले से भी ज्यादा करनी चाहिए। उषा, भोर की सुनहरी देवी उषा कौन है? उषा यानी भोर, सुबह की पहली किरण। वो रात्रि देवी की बहन है और सूर्य देवता के आगमन की सूचना देती है। ऋग्वेद में उषा देवी की स्तुति में लगभग 82 सूक्त है, जो दिखाता है कि वो कितनी महत्वपूर्ण थी। उन्हें एक सुंदर युवती के रूप में वर्णित किया गया है, जो सुनहरे रथ पर सवार होकर आती है और आकाश को लाल, सुनहरे और गुलाबी रंगों से भर देती है। वो अंधकार को दूर करती है, सोए हुए लोगों को जगाती है और जीवन में नई ऊर्जा और आशा लाती है। उन्हें दिवोदुहिता यानी आकाश की बेटी भी कहा गया है। वो हर दिन समय पर आती है, कभी देर नहीं करती और सबको उनके काम में लगने के लिए प्रेरित करती हैं। वो धन, समृद्धि और लंबी आयु देने वाली मानी जाती है। उनकी तुलना एक नर्तकी से की गई है, जो अपने सुंदर वस्त्रों, किरणों को दिखाती हुई आती है। उषा सिर्फ सुबह की रोशनी नहीं है, बल्कि वो चेतना की जागृति का भी प्रतीक है। वो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। उनका आगमन पक्षियों के चहचहाने और यज्ञ की अग्नि के प्रज्वलित होने का संकेत होता है। प्राचीन काल में पूजा, वैदिक काल में सुबह का समय बहुत पवित्र माना जाता और उषा देवी की पूजा दिन की शुरुआत में की जाती थी। लोग सूर्योदय से पहले उठकर उषा की लालिमा को देखते थे और उनसे प्रार्थना करते थे। जीवनदायिनी, उनसे अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और लंबी उम्र की कामना की जाती थी। प्रेरणा स्रोत, वो आलस्य को दूर भगाकर सबको अपने अपने कामों में लगने की प्रेरणा देती थी, इसलिए उनसे स्फूर्ति और उत्साह मांगा जाता था। अंधकार नाशक, वो रात के अंधेरे और उससे जुड़े डर को खत्म करती थी, इसलिए उनसे सुरक्षा की भी प्रार्थना की जाती थी। मार्गदर्शिका, वो सही रास्ते पर चलने और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती थी। ऋग्वेद में ऋषि उषा से कहते हैं कि वो कंजूसों को दान देने के लिए प्रेरित करे और दुश्मनों को दूर भगाएं। वो हर दिन नई होती है, लेकिन पुरानी भी, कि हमेशा से आती रही है और आती रहेंगी। उनकी पूजा शायद खुले आसमान के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मंत्रों के उच्चारण और सूर्य नमस्कार जैसी क्रियाओं के साथ होती होगी। पूजा में कमी के संकेत, रात्रि देवी की तरह ही उषा देवी की स्वतंत्र और विशिष्ट पूजा आज बहुत कम हो गई है। सूर्य पूजा में समाहित उषा का महत्व सूर्य देवता से जुड़ा हुआ है। आज सूर्य पूजा तो होती है,
लेकिन उषा को अलग से एक प्रमुख देवी के रूप में पूजने की परंपरा कम हो गई है। अक्सर उन्हें सूर्य के आगमन की सूचना देने वाली शक्ति के रूप में ही याद किया जाता है। गायत्री मंत्र का महत्व। गायत्री मंत्र, जो सूर्य देवता सवित्र को समर्पित है, सुबह के समय जपा जाता है। इसमें उषा का सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन यह उसी समय की उपासना है। मूर्ति या मंदिर का अभाव। उषा की कोई प्रसिद्ध मूर्ति या विशेष मंदिर नहीं है। उनका स्वरूप क्षणिक और फैलता हुआ है, जिसे किसी एक रूप में बांधना मुश्किल है। शहरी जीवन शैली। शहरों में देर रात तक जागने और देर सुबह उठने की आदत ने हमें भोर के उस जादुई समय से दूर कर दिया है। कितने लोग आज सूर्योदय का वो खूबसूरत नजारा देख पाते हैं? क्यों हो रही है पूजा कम? उषा की पूजा में कमी के कारण भी काफी हद तक अरण्यानी और रात्रि देवी जैसे ही है। प्रकृति से अलगाव। हमारी आधुनिक जीवन शैली ने हमें प्रकृति के चक्रों से दूर कर दिया है। सुबह उठकर उषा की लालिमा को निहारना और उसकी दिव्यता को महसूस करना अब हमारी दिनचर्या का हिस्सा नहीं रहा। मुख्यधारा के देवताओं पर जोर। पौराणिक देवी देवताओं की लोकप्रियता बढ़ने के साथ वैदिक काल कई प्रकृति देवियों का महत्व कम होता गया। सूर्य की पूजा तो बनी रही, लेकिन उषा की स्वतंत्र पहचान कुछ धुंधली हो गई। अमूर्तता। उषा का स्वरूप बहुत सूक्ष्म और अमूर्त है। वो हर दिन एक नया रूप लेकर आती है। मूर्ति पूजा के प्रचलन ने साकार देवियों को ज्यादा महत्व दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सुबह होने को हम एक खगोलीय घटना के रूप में देखते हैं। इसके पीछे की दिव्यता या देवीय शक्ति की कल्पना अब कम हो गई है। समय का अभाव। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोगों के पास सुबह रुककर शांति से उषा के सौंदर्य को महसूस करने और उनकी स्तुति करने का समय शायद नहीं है। क्या अभी भी कहीं पूजा होती है? सीधे तौर पर उषा देवी के नाम से विशेष पूजा भले ही कम हो, लेकिन सुबह के समय की पवित्रता आज भी मानी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त। आज भी ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय, को ध्यान, योग और अध्ययन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यह उषा के प्रभाव का ही समय है। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया में सूर्य के विभिन्न नामों के साथ उन्हें नमन किया जाता है। यह उषा के बाद सूर्य के स्वागत का ही एक रूप है। कला और साहित्य। कवियों और कलाकारों के लिए उषा आज भी प्रेरणा का स्रोत है। भोर की सुंदरता का वर्णन साहित्य और कला में खूब मिलता है। कुछ परंपराएं, हो सकता है कुछ स्थानीय परंपराओं या कुछ विशेष साधना पद्धतियों में उषा की उपासना अभी भी किसी रूप में जीवित हो। उषा देवी हमें हर दिन एक नई शुरुआत का संदेश देती है। वो हमें याद दिलाती है कि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। उनकी पूजा कम होने का मतलब ये नहीं कि उनका महत्व कम हो गया है। आज भी जब हम सुबह उठकर एक नई उम्मीद के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो हम अनजाने में उषा देवी की ही शक्ति को महसूस कर रहे होते हैं। अगर हम बस कुछ पल रुककर भोर की उस सुंदरता को देखें, तो योगमाया, कृष्ण की रहस्यमयी शक्ति योगमाया कौन है? योगमाया एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली देवी है। उनका जिक्र मुख्य रूप से भागवत पुराण और महाभारत में भगवान कृष्ण के संदर्भ में आता है। वो भगवान विष्णु की ही एक शक्ति है, उनकी माया शक्ति, जो संसार को चलाती है और कई बार भ्रम भी पैदा करती है। कृष्ण के जन्म के समय योगमाया ने ही यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था और कंस को भ्रमित किया था। जब कंस ने उन्हें मारने की कोशिश की, तो वो उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और भविष्यवाणी की कि कंस को मारने वाला जन्म ले चुका है। उन्हें दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। खासकर विंध्याचल क्षेत्र में विंध्यवासिनी देवी के रूप में उनकी पूजा होती है, जिन्हें योगमाया का ही स्वरूप कहा जाता है। वो कृष्ण की बहन भी है और उनकी लीलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृष्ण की रासलीला के समय गोपियों को कृष्ण के प्रति आकर्षित करने वाली शक्ति भी योगमाया ही थी। वो भक्तों को भगवान के करीब भी लाती है और अभक्तों को भ्रम में भी डालती है। योगमाया का अर्थ है जो योग से प्राप्त हो या जो भ्रम पैदा करे। वो सृष्टि की वो अदृश्य शक्ति है जो चीजों को संभव बनाती है, जो असंभव को भी संभव कर दिखाती है। वो पर्दे के पीछे रहकर काम करती है। प्राचीन काल में पूजा। योगमाया की पूजा दुर्गा के रूप में तो बहुत प्राचीन काल से होती आ रही है, खासकर विंध्यवासिनी के रूप में। विंध्याचल एक प्रमुख शक्तिपीठ है और यहां हजारों श्रद्धालु आते हैं। कृष्णन की लीलाओं से जुड़े होने के कारण वैष्णव संप्रदाय में भी योगमाया का एक विशेष स्थान है।
हालांकि उनकी स्वतंत्र पूजा उतनी व्यापक नहीं है जितनी राधा या अन्य गोपियों की। रक्षक के रूप में, कंस से कृष्ण की रक्षा करने वाली शक्ति के रूप में उन्हें पूजा जाता है। इच्छा पूरी करने वाली देवी, भक्तों का मानना है कि वो मनोकामनाएं पूरी करती है। माया से मुक्ति दिलाने वाली, साधक उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो संसार के ब्रह्म माया से उन्हें मुक्त करे और भगवान के असली स्वरूप का दर्शन कराएं। कृष्ण लीला की सूत्रधार, कृष्ण की लीलाओं को समझने और उनमें भक्ति भाव जगाने के लिए योगमाया की कृपा जरूरी मानी जाती है। उनकी पूजा में मंत्र जाप, भजन कीर्तन और दुर्गा पूजा की तरह ही विभिन्न उपचारों का प्रयोग होता होगा, खासकर विंध्याचल जैसे शक्तिपीठों में। पूजा में कमी के संकेत स्वतंत्र रूप में। यहाँ कमी का मतलब है कि योगमाया की एक स्वतंत्र और विशिष्ट देवी के रूप में पूजा उतनी नहीं होती जितनी उनके दुर्गा स्वरूप जैसे विंध्यवासिनी की होती है, या जितनी उनकी पहचान कृष्ण की सहायक शक्ति के रूप में है। दुर्गा में समाहित ज्यादातर लोग उन्हें दुर्गा का ही एक रूप मानते हैं और दुर्गा पूजा के दौरान ही उनकी पूजा हो जाती है। उनकी अपनी अलग पहचान थोड़ी कमजोर है। कृष्ण कथाओं तक सीमित। आम लोगों के बीच उनकी चर्चा ज्यादा कृष्ण जन्म और उनकी लीलाओं के संदर्भ में ही होती है। एक स्वतंत्र देवी के रूप में उनके अपने मंदिर या व्यापक पूजा पद्धति कम है। दर्शन की जटिलता। माया का सिद्धांत थोड़ा जटिल है जिसे समझना आम लोगों के लिए आसान नहीं। इसलिए शायद उनकी पूजा उतनी सरल और सीधी नहीं लगती जितनी अन्य देवियों की। मुख्यधारा वैष्णव भक्ति में गौण स्थान। वैष्णव भक्ति में राधा कृष्ण या सीताराम की युगल पूजा पर ज्यादा जोर होता है। योगमाया की भूमिका महत्वपूर्ण तो है, पर वो केंद्र में नहीं होती। क्यों हो रही है पूजा कम या सीमित? योगमाया की स्वतंत्र पूजा के सीमित होने के कुछ कारण हो सकते हैं। पहचान का विलय। उनका दुर्गा के साथ इतना गहरा जुड़ाव है कि उनकी अपनी अलग पहचान नहीं हो पाई। लोग विंध्यवासिनी को पूजते हैं, पर शायद बहुत कम लोग उन्हें योगमाया के उस विशिष्ट नाम और भूमिका से जोड़कर देखते हैं जो कृष्णन लीला में है। सहायक भूमिका। कृष्णन लीलाओं में उनकी भूमिका अक्सर सहायक या पर्दे के पीछे की होती है। मुख्य पात्र कृष्ण और राधा ही रहते हैं। अमूर्त शक्ति। माया एक अमूर्त शक्ति है। हालांकि उनका मानवीकरण किया गया है, फिर भी उनकी मूल प्रकृति दार्शनिक है। आम भक्ति में लोग ज्यादातर साकार और सीधे वरदान देने वाले देवी देवताओं की ओर आकर्षित होते हैं। प्रचार की कमी। अन्य देवियों की तरह उनके महात्म्य का उतना व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हुआ जिसे उनकी स्वतंत्र पूजा को बढ़ावा मिलता। क्या अभी भी कहीं पूजा होती है? हाँ, बिल्कुल होती है, लेकिन कुछ खास तरीकों से। विंध्यवासिनी के रूप में, जैसा बताया गया, विंध्याचल में उनकी विंध्यवासिनी के रूप में भव्य पूजा होती है जो योगमाया का ही स्वरूप मानी जाती है। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। कृष्ण भक्ति में कृष्ण भक्त उनकी लीलाओं का स्मरण करते समय योगमाया को श्रद्धा से याद करते हैं। उनके बिना कृष्ण की कई लीलाएं अधूरी हैं। तांत्रिक परंपराओं में, कुछ तांत्रिक और शाक्त परंपराओं में योगमाया या महाविद्याओं, जिनमें दुर्गा के विभिन्न रूप शामिल है, की विशेष साधनाएं होती है, वहां उनका महत्व हो सकता है। स्थानीय परंपराएं। हो सकता है कुछ स्थानीय परंपराओं में कृष्ण की बहन या किसी चमत्कारी देवी के रूप में उनकी पूजा होती हो। योगमाया की कहानी हमें सिखाती है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक दैवीय योजना और शक्ति काम कर रही है। वो हमें यह भी बताती है कि भक्ति के मार्ग में भ्रम भी आ सकते हैं और उनसे पार पाने के लिए देवी की कृपा जरूरी है। उनकी स्वतंत्र पूजा भले ही कम हो, लेकिन दुर्गा के रूप में और कृष्ण की लीलाओं की सूत्रधार के रूप में उनका महत्व आज भी अक्षुण्ण है। मनसा, सर्प देवी मनसा कौन है? देवी मनसा, जिन्हें विषकरी, विष हरने वाली या नागेश्वरी, नागों की देवी भी कहा जाता है, मुख्य रूप से सर्पदंश से बचाने वाली और सर्पों पर नियंत्रण रखने वाली देवी के रूप में पूजी जाती है। उनका उद्भव और कहानियां बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और पूर्वी भारत के अन्य हिस्सों में ज्यादा प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वो ऋषि कश्यप और कद्रु नागों की मां की पुत्री है और नागराज वासुकी की बहन है। कुछ कथाओं में उन्हें शिव की पुत्री भी कहा गया है, हालांकि पार्वती की नहीं, जिन्हें शिव ने अपने वीर्य से उत्पन्न किया था और जिनका पालन पोषण नागों ने किया।
उनका स्वरूप अक्सर एक सुंदर स्त्री का होता है जो कमल पर बैठी होती है। उनके सिर पर 7 नागों का फन होता है और उनकी गोद में एक बच्चा, उनके पुत्र आस्तिक, होता है। उनके एक हाथ में सर्प और दूसरे में विष का पात्र या कमल हो सकता है। मनसा देवी का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल माना जाता है। अगर कोई उनका अनादर करे तो वो नाराज हो जाती हैं, लेकिन जो भक्त उनकी पूजा करते हैं उनकी वो सर्पदंश, बीमारियों और अन्य विपत्तियों से रक्षा करती हैं। उनकी कहानी चांद सौदागर के साथ उनके संघर्ष के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें चांद सौदागर उनकी पूजा करने से इनकार कर देते हैं और मनसा देवी उनके सभी पुत्रों को मरवा देती है। अंत में चांद सौदागर को झुकना पड़ता है और अपनी बहू बेहुला, जो अपने पति लखींदर को जीवित करवाने के लिए स्वर्ग तक जाती है, के कहने पर वो मनसा देवी की पूजा करते हैं। प्राचीन काल में पूजा। मनसा देवी की पूजा का प्रचलन मध्यकाल से ही काफी बढ़ गया था, खासकर उन इलाकों में जहां सांपों का खतरा ज्यादा होता था। सर्पदंश से रक्षा। उनकी पूजा का सबसे मुख्य उद्देश्य सांपों के काटने से बचना और अगर किसी को सांप काट ले तो उसके विष के प्रभाव को कम करना होता था। समृद्धि और संतान। उनसे अच्छी फसल, व्यापार में लाभ और संतान प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना की जाती थी। अन्य बीमारियां। कुछ मान्यताओं के अनुसार वो चेचक और अन्य संक्रामक रोगों से भी बचाती थी। वार्षिक पूजा। श्रावण मास में जुलाई अगस्त नाग पंचमी के आसपास उनकी विशेष पूजा होती है, जिसे मनसा पूजा या जपान बंगाल में कहा जाता है। इसमें झांकियां निकाली जाती हैं, जिनमें जीवित सांपों का प्रदर्शन भी होता है। उनकी पूजा में दूध, धान का लावा, खील, फल और केले के पेड़ के हिस्से चढ़ाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन में दूध रखकर सांपों के बिल के पास रखने की भी प्रथा है। उनकी पूजा अक्सर खुले में किसी पेड़ के नीचे या स्थायी पंडालों में की जाती है। उनके स्थायी मंदिर भी कई जगहों पर हैं, जैसे हरिद्वार में मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर। हालांकि ये मनसा कश्यप पुत्री वाली मनसा से थोड़ी भिन्न मानी जा सकती है, पर नाम और सर्प संबंध है। पूजा में कमी के संकेत। यह कहना कि उनकी पूजा कम हो रही है शायद पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि अपने प्रभाव क्षेत्र पूर्वी भारत वो आज भी बहुत लोकप्रिय है। लेकिन कुछ बदलाव जरूर देखे जा सकते हैं। क्षेत्रीय सीमाएं। उनकी पूजा का प्रसार पूरे भारत में उतना नहीं है जितना दुर्गा या लक्ष्मी का। ये मुख्य रूप से पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत तक सीमित है। आधुनिक चिकित्सा का प्रभाव। सर्पदंश के इलाज के लिए अब एंटीवेनम और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे शायद पारंपरिक झाड़ फूंक और सिर्फ देवी पर निर्भरता कुछ कम हुई है। शहरीकरण। शहरों में सांपों का खतरा गांवों की तुलना में कम होता है। शहरी जीवन शैली में ऐसी विशिष्ट लोक देवियों की पूजा की जगह मुख्यधारा की देवियों की पूजा ज्यादा होती है। नई पीढ़ी की बदलती सोच। नई पीढ़ी शायद इन परंपराओं को अंधविश्वास मानकर इनसे दूर हो रही हो या उनकी रुचि कम हो रही हो। पशु क्रूरता कानून। जीवित सांपों के प्रदर्शन पर अब कानूनन रोक है, जिससे चपान जैसे उत्सवों का स्वरूप बदला है। क्यों हो रही है पूजा? कुछ संदर्भों में सीमित या बदल रही है। शिक्षा और विज्ञान का प्रसार। जैसे जैसे शिक्षा और वैज्ञानिक सोच बढ़ रही है, लोग हर समस्या का तार्किक समाधान ढूंढते हैं। सर्पदंश को एक मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है, न कि सिर्फ देवी का प्रकोप। मुख्यधारा हिंदू धर्म का प्रभाव। बड़े और सर्वमान्य देवी देवताओं की पूजा पद्धतियां ज्यादा मानकीकृत और फैली हुई हैं। स्थानीय और लोक देवियों की पूजाएं अक्सर इन मुख्यधारा की पूजाओं में समाहित हो जाती हैं या उनका महत्व तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है। जीवन शैली में परिवर्तन। ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन की ओर पलायन से भी लोक परंपराएं और उनसे जुड़ी देवियों की पूजा प्रभावित होती है। शहरों में उन स्पेसिफिक खतरों, जैसे रोज सांप दिखना, का अभाव होता है जिनसे ये देवियां जुड़ी होती हैं। प्रचार माध्यमों में सीमित उपस्थिति। राष्ट्रीय स्तर के टीवी सीरियलों या धार्मिक कार्यक्रमों में मनसा देवी जैसी क्षेत्रीय देवियों की कहानियां उतनी नहीं दिखाई जाती जितनी मुख्यधारा की देवियों की। क्या अभी भी कहीं पूजा होती है? हाँ, बहुत जोर शोर से होती है। पूर्वी भारत में व्यापक पूजा। बंगाल, असम, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई हिस्सों में मनसा देवी आज भी एक प्रमुख देवी हैं। श्रावण मास में उनकी पूजा बड़े पैमाने पर होती है। गांव गांव में उन पूजा स्थल मिल जाएंगे। मनसा मंगल काव्य। उनके महात्म्य को बताने वाले मनसा मंगल काव्य आज भी पढ़े और गाए जाते हैं।
ये मध्य षष्ठी, बच्चों की रक्षक देवी षष्ठी कौन है? देवी षष्ठी, जिन्हें छठी मैया बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा के संदर्भ में सूर्य की पत्नी के रूप में भी देखा जाता है, पर यहां हम बच्चों की रक्षक देवी षष्ठी की बात कर रहे हैं। मुख्य रूप से बच्चों के जन्म, उनके स्वास्थ्य और उनकी लंबी आयु की रक्षा करने वाली देवी है। उनका नाम षष्ठी इसलिए है क्योंकि वो महीने के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि की अधिष्ठात्री देवी है और बच्चों के जन्म के छठे दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। उन्हें कार्तिकीय, भगवान शिव और पार्वती के पुत्र, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन कहा जाता है, की पत्नी देवसेना का ही एक रूप माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वो ब्रह्मा की मानस पुत्री है और प्रकृति का एक अंश है। उन्हें मातृकाओं में भी गिना जाता है। उनका स्वरूप एक ममतामी मां का है जो बिल्ली पर सवार होती है। बिल्ली बच्चों से बहुत प्यार करती है और उनकी गोद में कई बच्चे होते हैं। वो बच्चों को बीमारियों, बुरी नजर और अन्य खतरों से बचाती है। प्राचीन काल में पूजा, बच्चों का जन्म और उनका जीवित रहना प्राचीन काल में एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी। इसलिए षष्ठी जैसी देवियों की पूजा का बहुत महत्व था। जन्म के छठे दिन पूजा, छठी। बच्चे के जन्म के ठीक छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा करने की परंपरा आज भी कई जगहों पर है। माना जाता है कि इस दिन देवी बच्चे का भाग्य लिखने आती है, विधाता के रूप में। इस दिन रात भर जागरण किया जाता है और देवी से बच्चे की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। संतान प्राप्ति के लिए जिन दंपतियों को संतान नहीं होती थी, वो भी षष्ठी देवी की पूजा करते थे। बच्चों की रक्षा, बच्चों को किसी भी तरह की बीमारी या परेशानी होने पर षष्ठी देवी को याद किया जाता था। उन्हें बच्चों की देवी, गॉडेस ऑफ चिल्ड्रन, कहा जा सकता है। षष्ठी तिथि पर व्रत, महीने की हर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कुछ महिलाएं व्रत रखती थी और देवी की पूजा करती थी। उनकी पूजा में फल, फूल, मिठाई, दही, चावल और सिंदूर का प्रयोग होता है। दीवार पर सिंदूर और घी से उनका प्रतीक बनाया जाता है। लोकगीतों में उनकी महिमा गाई जाती है। पूजा में कमी के संकेत, कुछ क्षेत्रों में या विशिष्टता में षष्ठी देवी की पूजा आज भी होती है। खासकर जन्म के छठे दिन की छठी की रस्म तो काफी प्रचलित है, लेकिन एक स्वतंत्र और प्रमुख देवी के रूप में उनकी व्यापक पूजा शायद कुछ कम हुई है या कुछ क्षेत्रों तक सीमित हो गई है। स्थानीयता, उनकी पूजा बंगाल, ओडिशा, बिहार और कुछ अन्य पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में ज्यादा केंद्रित है। पूरे भारत में एक समान रूप से उनकी पूजा नहीं होती। अन्य देवियों का प्रभाव, बाल गोपाल, कृष्ण का बाल रूप की पूजा या दुर्गा और संतोषी मां जैसी देवियों से संतान और परिवार की खुशहाली की कामना करने का चलन भी बढ़ा है। आधुनिक चिकित्सा, बच्चों के स्वास्थ्य और जन्म से जुड़ी समस्याओं के लिए अब लोग पूरी तरह से आधुनिक चिकित्सा पर निर्भर है। इससे पारंपरिक मान्यताओं और पूजाओं पर कुछ असर पड़ा है। छठी रस्म का बदलना, छठी की रस्म आज भी होती है, लेकिन उसका धार्मिक महत्व शायद कुछ लोगों के लिए कम होकर एक पारिवारिक उत्सव जैसा ज्यादा रह गया हो। देवी षष्ठी का सीधा स्मरण या उनके मंत्रों का जाप शायद हर घर में उस गहराई से ना होता हो। क्यों हो रही है पूजा? कुछ संदर्भों में सीमित या बदल रही है। जागरूकता की कमी, षष्ठी देवी के पौराणिक स्वरूप, उनकी कहानियों और उनके महत्व के बारे में शायद उतनी जानकारी आम लोगों में नहीं है जितनी अन्य मुख्यधारा की देवियों के बारे में है। शहरीकरण और एकल परिवार, बड़े शहरों में और एकल परिवारों में पारंपरिक रस्मों को निभाने में कई बार व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं या उनका स्वरूप बदल जाता है। वैश्वीकरण का प्रभाव, आज की पीढ़ी वैश्विक संस्कृति से ज्यादा प्रभावित है। पारंपरिक लोक देवियों की जगह कभी कभी वैश्विक या अधिक लोकप्रिय धार्मिक प्रतीकों को अपना लिया जाता है। मुख्यधारा में कम प्रतिनिधित्व, उनकी कहानियां या पूजा विधि मुख्यधारा के धार्मिक ग्रंथों या प्रवचनों में उतनी प्रमुखता से नहीं मिलती। क्या अभी भी कहीं पूजा होती है? हां, निश्चित रूप से होती है और काफी श्रद्धा से होती है। जन्म की छठी रस्म, यह रस्म आज भी भारत के कई हिस्सों में, खासकर उत्तर और पूर्वी भारत में बहुत महत्व रखती है। इस दिन षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। बंगाल और ओडिशा में, इन राज्यों में षष्ठी देवी की पूजा काफी लोकप्रिय है। वहां उनके मंदिर भी हैं और विशेष तिथियों पर उनकी पूजा होती है। जामाई षष्ठी जैसा त्योहार भी है जो षष्ठी देवी से जुड़ा है, हालांकि ये दामाद के लिए होता है।
पर षष्ठी तिथि का महत्व है। अरण्य षष्ठी, जमाई षष्ठी। ज्येष्ठ मास की शुक्ल षष्ठी को बंगाल में जमाई षष्ठी मनाई जाती है, जिसमें दामाद की आवभगत होती है और सास षष्ठी देवी की पूजा करती है। इसका एक पहलू बच्चों और परिवार की कुशलता से भी जुड़ा है। स्कंद षष्ठी। दक्षिण भारत में भगवान मुरुगन कार्तिकेय से जुड़ा स्कंद षष्ठी का त्योहार मनाया जाता है। चूंकि षष्ठी देवी मुरुगन की पत्नी देवसेना का रूप है, तो परोक्ष रूप से यह उनसे भी जुड़ता है। लोकगीत और परंपराएं। कई लोकगीतों और स्थानीय परंपराओं में षष्ठी देवी का जिक्र आज भी जीवित है। षष्ठी देवी मातृत्व और शिशु कल्याण की प्रतीक है। उनकी पूजा हमें याद दिलाती है कि बच्चों का जीवन कितना अनमोल है और उनकी रक्षा के लिए समाज हमेशा से चिंतित रहा है। भले ही आज चिकित्सा विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली हो, लेकिन एक मां की अपने बच्चे के लिए जो भावनाएं होती है और एक दैवीय शक्ति से उसके कल्याण की जो कामना होती है, वो आज भी वैसी ही है। षष्ठी देवी उसी शाश्वत भावना का प्रतीक है। उनकी पूजा का स्वरूप भले ही बदल जाए, लेकिन उनका महत्व एक मां और बच्चे के रिश्ते की तरह हमेशा बना रहेगा। शीतला। रोगों से बचाने वाली देवी शीतला कौन है? शीतला माता, जिन्हें माता या ठाकुरानी भी कहा जाता है, मुख्य रूप से चेचक, स्मॉल पॉक्स, खसरा और अन्य त्वचा रोगों एवं ज्वर से बचाने वाली देवी के रूप में पूजी जाती है। शीतल का अर्थ है ठंडा और माना जाता है कि वो रोगों की गर्मी को शांत करती है और शीतलता प्रदान करती है। उनका स्वरूप अक्सर एक ऐसी देवी का होता है जो गधे पर सवार होती है, एक हाथ में झाड़ू रोगों को दूर करने के लिए और दूसरे हाथ में जल का पात्र पवित्र जल से रोगों को शांत करने के लिए होती है। उनके साथ ज्वरासुर, ज्वर का असुर और अन्य साथी भी होते हैं। नीम के पत्ते, जो अपनी ठंडक और औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं, उनकी पूजा में विशेष महत्व रखते हैं। शीतला माता का स्वभाव उग्र भी माना जाता है। अगर उनकी पूजा में कोई त्रुटि हो या अपवित्रता हो, तो वो नाराज हो सकती है और रोग प्रकोप के रूप में दंड दे सकती है। इसलिए उनकी पूजा बहुत सावधानी और सफाई के साथ की जाती है। प्राचीन काल में पूजा। प्राचीन और मध्यकाल में जब चेचक और खसरा जैसी बीमारियां महामारी का रूप लेती थी और लाखों लोगों की जान ले लेती थी, तब शीतला माता की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व था। रोग निवारण और रोकथाम। उनकी पूजा का मुख्य उद्देश्य इन जानलेवा बीमारियों से बचना और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे ठीक करना होता था। बासी भोजन का भोग। उनकी पूजा में उन्हें ठंडा या बासी भोजन जैसे बसोड़ा या शीतला अष्टमी पर चढ़ाने की प्रथा है। माना जाता है कि इससे देवी प्रसन्न होती है और शरीर में ठंडक बनी रहती है। सफाई का महत्व। उनकी पूजा के दौरान घर और आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था, जो बीमारियों से बचने का एक तरीका भी था। मंदिर और थान। गांवों और शहरों में उनके छोटे बड़े मंदिर या थान पूजा स्थल होते थे, जहां लोग जाकर मन्नतें मांगते थे और ठीक होने पर चढ़ावा चढ़ाते थे। चैत्र मास में विशेष पूजा। चैत्र मास, मार्च अप्रैल कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी या बसोड़ा का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें उनकी विशेष पूजा होती है। लोग मानते थे कि ये बीमारियां देवी का प्रकोप है और उन्हें शांत करने के लिए पूजा ही एकमात्र उपाय है। पूजा में कमी के संकेत। शीतला माता की पूजा आज भी होती है, लेकिन उसके स्वरूप और तीव्रता में कुछ कमी आई है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। चेचक का उन्मूलन। चेचक जैसी भयानक बीमारी अब दुनिया से खत्म हो चुकी में घोषित। इसके कारण शीतला माता की पूजा का जो सबसे बड़ा आधार था, वो कमजोर पड़ गया है। आधुनिक चिकित्सा पर निर्भरता। खसरा और अन्य संक्रामक रोगों के लिए अब टीके, वैक्सीन्स और प्रभावी दवाइयां उपलब्ध हैं। लोग अब बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, न कि सिर्फ देवी की पूजा पर निर्भर रहते हैं। वैज्ञानिक समझ। बीमारियों के कारणों जैसे वायरस, बैक्टीरिया की वैज्ञानिक समझ बढ़ने से उनके दैवीय प्रकोप होने की धारणा कम हुई है। शहरीकरण और जीवन शैली में बदलाव। शहरों में पारंपरिक पूजा पाठ और रीति रिवाजों को निभाने का समय और स्थान सीमित हो गया है। बासी भोजन खाने की प्रथा भी स्वास्थ्य कारणों से कम हो गई है। मंदिरों की स्थिति। कुछ पुराने शीतला माता के मंदिर आज भी है, लेकिन नए मंदिर शायद उतने नहीं बन रहे या उनकी लोकप्रियता अन्य देवियों के मंदिरों जितनी नहीं है। क्यों हो रही है पूजा कम या बदल रही है? बीमारियों पर नियंत्रण।
जैसा कि ऊपर बताया गया, चेचक के उन्मूलन और अन्य बीमारियों पर मेडिकल साइंस के नियंत्रण ने शीतला माता की पूजा की तात्कालिक जरूरत को कम कर दिया है। शिक्षा का प्रसार। शिक्षा ने लोगों को बीमारियों के प्रति अधिक जागरूक और तार्किक बनाया है। अब लोग देवी के प्रकोप से ज्यादा संक्रमण के फैलने के तरीकों पर ध्यान देते हैं। अंधविश्वास में कमी। कुछ लोग शीतला माता की पूजा से जुड़ी कुछ प्रथाओं को अंधविश्वास मानने लगे हैं, खासकर नई पीढ़ी। मुख्यधारा की देवियों का प्रभाव। जब लोगों की मनोकामनाएं दूसरी बड़ी और लोकप्रिय देवियों की पूजा से पूरी होने लगती है, तो विशिष्ट फल देने वाली क्षेत्रीय देवियों की पूजा पर असर पड़ता है। पूजा के स्वरूप में बदलाव। जहां पूजा होती भी है, वहां उसका स्वरूप बदल गया है। अब यह शायद उतनी भय मिश्रित श्रद्धा से नहीं, बल्कि एक पारंपरिक रस्म के तौर पर ज्यादा की जाती हो। क्या अभी भी कहीं पूजा होती है? हाँ, शीतला माता की पूजा आज भी भारत के कई हिस्सों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और कुछ पारंपरिक समुदायों में जीवित है। शीतला अष्टमी बसोडा। यह त्योहार आज भी उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इस दिन लोग ठंडा खाना खाते हैं और शीतला माता की पूजा करते हैं। ग्रामीण भारत में आस्था। गांवों में आज भी बच्चों को खसरा या चिकन पॉक्स, छोटी माता, निकलने पर शीतला माता की पूजा की जाती है और उनसे ठीक करने की प्रार्थना की जाती है। प्रसिद्ध मंदिर। गुड़गांव, गुरुग्राम में शीतला माता का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जहां साल भर लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा पटना में शीतला माता मंदिर, कौशाम्बी में कराधाम शीतला माता मंदिर भी प्रसिद्ध है। लोक परंपराएं। अनेक लोकगीतों, कथाओं और कलाओं में शीतला माता का जिक्र मिलता है, जो उनकी निरंतर उपस्थिति को दर्शाता है। अन्य रूपों में कुछ लोग उन्हें दुर्गा का ही एक रूप मानते हैं और दुर्गा पूजा के साथ ही उनका स्मरण कर लेते हैं। शीतला माता की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे धर्म और आस्था समाज की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से गहराई से जुड़े रहे हैं। भले ही आज विज्ञान ने कई बीमारियों पर काबू पा लिया हो, लेकिन शीतला माता का महत्व इस बात में है कि उन्होंने पीढ़ियों तक लोगों को होफनुंग, आशा दी और सफाई जैसी अच्छी आदतों को बढ़ावा दिया। उनकी पूजा कम होने का मतलब यह नहीं कि उनका अस्तित्व खत्म हो गया है, बल्कि यह दिखाता है कि समय के साथ समाज की जरूरतें और आस्था के तरीके कैसे बदलते हैं। वो आज भी लोकमानस में एक शक्तिशाली और ममतामी, कभी कभी गुस्सैल भी मां के रूप में जीवित है। धूमावती। विधवा और शून्य की देवी धूमावती कौन है? देवी धूमावती 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या है। महाविद्याएं देवी के 10 विशेष तांत्रिक स्वरूप है, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्व और उपासना पद्धति है। धूमावती इन सब में सबसे अलग और शायद सबसे ज्यादा डरावनी मानी जाती है। उनका स्वरूप एक बूढ़ी विधवा स्त्री का है। वो कुरूप, लंबे दांतों वाली, बिखरे बालों वाली और गंदे, फटे वस्त्र पहने हुए चित्रित की जाती है। वो एक ऐसे रथ पर सवार होती हैं जिस पर कौए का ध्वज होता है और उनके हाथ में सूप, अनाज फटकने का होता है। उनका कोई पति नहीं है, वो अकेली है। उन्हें अलक्ष्मी या ज्येष्ठा, लक्ष्मी की बड़ी बहन जो दुर्भाग्य लाती है, से भी जोड़ा जाता है। धूमावती शून्य, अभाव, निराशा, दरिद्रता, दुख और मृत्यु की देवी हैं। वो उन सब चीजों का प्रतीक हैं जिन्हें हम आमतौर पर अशुभ और नकारात्मक मानते हैं, लेकिन तांत्रिक साधना में उनका बहुत महत्व है। वो साधकों को सांसारिक मोह माया से परे लाकर परमज्ञान और मोक्ष के वो ब्रह्म को नष्ट करती हैं और सत्य का साक्षात्कार कराती हैं। उनकी उत्पत्ति की एक कहानी यह है कि ये कबार देवी पार्वती को बहुत भूख लगी और उन्होंने शिव से भोजन मांगा। शिव ने कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन पार्वती की भूख बढ़ती गई और उन्होंने शिव को ही निगल लिया। शिव के शरीर से धुआं निकलने लगा क्योंकि शिव ने हलाहल विष पिया था। शिव ने उनसे अनुरोध किया कि वो उन्हें बाहर निकाले। जब पार्वती ने शिव को बाहर निकाला तो शिव ने उन्हें श्राप दिया कि वो इसी धुएं से भरे विधवा रूप में रहेंगी। यही धूमावती कहलाईं। प्राचीन काल में पूजा। धूमावती की पूजा आम लोगों के लिए नहीं है। यह मुख्य रूप से तांत्रिकों, अघोरियों और उन साधकों द्वारा की जाती है जो संसार के सुख दुख से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए उनकी साधना का मुख्य उद्देश्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करना होता है। शत्रुनाश और स्तंभन। कुछ तांत्रिक साधनाओं में उनका प्रयोग शत्रु का नाश करने या किसी क्रिया को रोकने, स्तंभन के लिए भी किया जाता है।
हालांकि यह उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। ज्ञान प्राप्ति वो साधक को भ्रम से निकालकर यथार्थ का ज्ञान कराती है। निडरता उनकी उपासना से साधक हर प्रकार के भय, दुख और अभाव से निडर हो जाता है। उनकी पूजा रात के समय श्मशान घाट या किसी निर्जन स्थान पर की जाती है। पूजा में काले तिल, उड़द, कड़वा तेल और धुएं वाली चीजों का प्रयोग होता है। उनके मंत्र जाप किए जाते हैं। उनकी पूजा में बहुत सावधानी और गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी गलती साधक के लिए हानिकारक हो सकती है। पूजा में कमी के संकेत धूमावती की पूजा कभी भी आम जनता में व्यापक नहीं रही। यह हमेशा से ही एक सीमित और विशिष्ट साधक वर्ग तक ही सीमित रही है। इसलिए कमी शब्द यहां शायद उतना सटीक नहीं है जितना सीमितता या अलोकप्रियता के बीच। भयानक स्वरूप उनका स्वरूप इतना भयानक और नकारात्मक चीजों से जुड़ा है कि आम लोग उनकी पूजा करने से डरते हैं। विशिष्ट साधना पद्धति उनकी पूजा की विधि बहुत कठिन और गोपनीय होती है, जिसे हर कोई नहीं कर सकता। मंदिरों का अभाव उनके समर्पित मंदिर बहुत कम है, और जो है भी वे आमतौर पर प्रसिद्ध या आसानी से पहुंचने योग्य नहीं होते। वाराणसी में उनका एक मंदिर है। सामाजिक अस्वीकृति विधवापन और दुर्भाग्य से जुड़े होने के कारण समाज में उन्हें अक्सर अशुभ माना जाता है। मुख्यधारा से दूरी लोकप्रिय हिंदू धर्म में सुख, समृद्धि और सौभाग्य देने वाले देवी देवताओं की पूजा पर ज्यादा जोर होता है। धूमावती इसके बिल्कुल विपरीत है। क्यों है उनकी पूजा इतनी सीमित? दर्शन की गहराई धूमावती का दर्शन बहुत गहरा और जटिल है। वो हमें जीवन की कड़वी सच्चाइयों जैसे बुढ़ापा, मृत्यु, हानि और दुख का सामना करना सिखाती है। आम इंसान इन चीजों से दूर भागना चाहता है, उनका सामना नहीं करना चाहता। सामाजिक मान्यताएं भारतीय समाज में विधवापन को अक्सर अशुभ माना जाता रहा है, हालांकि अब यह सोच बदल रही है। धूमावती का विधवा स्वरूप उन्हें सामाजिक रूप से कम स्वीकार्य बनाता है। तंत्र मार्ग की गोपनीयता तंत्र साधना हमेशा से ही गोपनीय रही है। धूमावती की पूजा इसी मार्ग का हिस्सा है, इसलिए यह आम लोगों तक नहीं पहुंची। सकारात्मकता की चाह ज्यादातर लोग पूजा पाठ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें जीवन में कुछ सकारात्मक मिले, खुशी, सफलता, स्वास्थ्य। धूमावती इन चीजों का वादा नहीं करती, बल्कि इनसे परे जाने का मार्ग दिखाती है। गुरु की अनिवार्यता उनकी साधना बिना योग्य गुरु के नहीं की जा सकती, और ऐसे गुरु मिलना भी कठिन है। क्या अभी भी कहीं पूजा होती है? हाँ, धूमावती की पूजा आज भी होती है, लेकिन उन्हीं विशिष्ट साधकों और तांत्रिक परंपराओं में जो सदियों से चली आ रही है। तांत्रिक पीठ और अखाड़े कुछ तांत्रिक पीठों, अघोर संप्रदाय के साधुओं और महाविद्याओं के उपासकों के बीच उनकी पूजा और साधना आज भी जीवित है। व्यक्तिगत साधक कुछ ऐसे भी साधक हो सकते हैं जो व्यक्तिगत रूप से गुरु के मार्गदर्शन में उनकी साधना करते हो। वाराणसी का मंदिर वाराणसी में धूमावती देवी का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण मंदिर है, जहां कुछ भक्त और साधक दर्शन के लिए आते हैं। शोध का विषय अकादमिक जगत में धर्म और तंत्र के अध्येता उनकी आइकोनोग्राफी, प्रतिमा विज्ञान और दर्शन पर शोध करते हैं। धूमावती हमें सिखाती है कि जीवन में सिर्फ सुख और उजाला ही नहीं है, बल्कि दुख, अभाव और अंधकार भी उसका हिस्सा है, और इन नकारात्मक चीजों को समझे बिना हम जीवन की पूर्णता को नहीं समझ सकते। वो हमें दिखाती है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी कुछ बचता है, वो है शून्य, और उसी शून्य में परम सत्य छिपा होता है। उनकी पूजा भले ही कम लोग करते हो, लेकिन उनका संदेश बहुत गहरा है। वो उस साहस की देवी हैं जो हमें जीवन की सबसे कठिन सच्चाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। संज्ञा सूर्य की पत्नी, छाया की जननी संज्ञा कौन है? संज्ञा, जिन्हें सरन्यू भी कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में सूर्य देव की पत्नी और कई महत्वपूर्ण संतानों की मां है। वो विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पकार की पुत्री थी। उनकी कहानी त्याग, तपस्या और पहचान के संकट से जुड़ी हुई है। सूर्यदेव का तेज इतना ज्यादा था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाती थी। उन्होंने सूर्य से 3 संतानें प्राप्त की। वैवस्वत मनु, जिनसे वर्तमान मनवंतर के सभी मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, यम, मृत्यु के देवता, और यमुना, नदी देवी। लेकिन सूर्य के असहनीय तेज से परेशान होकर संज्ञा ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी एक छाया मूर्ति बनाई जिसका नाम छाया या संवरना था, और उसे अपनी जगह सूर्यदेव की सेवा में लगा दिया। उन्होंने छाया को आदेश दिया कि वो बच्चों का ध्यान रखे और यह रहस्य किसी को ना बताए।
इसके बाद संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई। विश्वकर्मा ने उन्हें वापस सूर्यदेव के पास जाने को कहा, लेकिन संज्ञा उत्तर कुरु प्रदेश में घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या करने लगी। उधर छाया ने भी सूर्य से 3 संतानें प्राप्त की, शनि, ग्रह देवता तपति, नदी देवी और सावर्णी मनु। छाया अपनी संतानों पर ज्यादा ध्यान देती थी और संज्ञा की संतानों यम और यमुना के साथ भेदभाव करती थी। यम ने जब इसका विरोध किया और छाया को लात मारने की कोशिश की तो छाया ने उन्हें श्राप दे दिया। सूर्यदेव को इस पर संदेह हुआ कि कोई मां अपनी संतान को ऐसा श्राप कैसे दे सकती है। जब उन्होंने छाया से सख्ती से पूछा तो छाया ने सारा सच बता दिया। सूर्यदेव विश्वकर्मा के पास गए, जिन्होंने बताया कि संज्ञा घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही है। सूर्यदेव ने भी घोड़े का रूप धारण किया और संज्ञा से मिले। उस मिलन से अश्विनी कुमारों, देवताओं के चिकित्सक और रेवंत, गुह्यकों के राजा का जन्म हुआ। बाद में विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज का कुछ अंश काटकर उसे कम कर दिया ताकि संज्ञा उनके साथ आराम से रह सके। सूर्य के उस कटे हुए तेज से ही देवताओं के विभिन्न अस्त्र शस्त्र, जैसे विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल बनाए गए। प्राचीन काल में पूजा, संज्ञा या सरन्यू की स्वतंत्र रूप से एक प्रमुख देवी के रूप में पूजा का कोई खास प्रचलन नहीं मिलता। उनका महत्व सूर्य देव की पत्नी और मनु, यम, यमुना, शनि, अश्विनी कुमारों जैसी महत्वपूर्ण संतानों की मां के रूप में ही ज्यादा है। सूर्य पूजा के संदर्भ में सूर्य पूजा के दौरान उनका स्मरण किया जा सकता है, लेकिन उनकी अलग से कोई विशेष पूजा विधि या मंदिर आमतौर पर नहीं मिलते। पितृपक्ष में यम और यमुना की मां होने के नाते पितृपक्ष या श्राद्ध कर्मों के संदर्भ में उनका उल्लेख हो सकता है। कथाओं के माध्यम से उनकी कहानी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और अन्य पुराणों में मिलती है और इन कथाओं के वाचन के समय उनका जिक्र होता है। वो एक आदर्श पत्नी और मां के संघर्ष को दर्शाती है, जो परिस्थितियों से मजबूर होकर कुछ कठिन निर्णय लेती है। पूजा में कमी या अभाव के संकेत, जैसा कि ऊपर बताया, उनकी स्वतंत्र पूजा पहले भी व्यापक नहीं थी, इसलिए कमी के बजाय अभाव कहना ज्यादा सही होगा। मुख्यधारा से अलग वो लोकप्रिय देवियों की श्रेणी में नहीं आती जिनकी नियमित रूप से पूजा की जाती है। पहचान का विलय, उनकी पहचान सूर्यदेव और उनकी संतानों से इतनी जुड़ी हुई है कि उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता धार्मिक उपासना में स्थापित नहीं हो पाई। कथा पात्र के रूप में सीमित, वो ज्यादातर एक पौराणिक कथा की पात्र के रूप में जानी जाती हैं, न कि एक उपास्य देवी के रूप में। मंदिरों की अनुपस्थिति, उनके नाम पर समर्पित कोई प्रसिद्ध मंदिर या पूजा स्थल नहीं है। क्यों नहीं हुई उनकी व्यापक पूजा? सहायक भूमिका, पौराणिक कथाओं में उनकी भूमिका मुख्य रूप से सूर्यदेव के जीवन और उनकी संतानों की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। वो कहानी की नायिका नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सहायक पात्र है। वरदान देने वाली देवी नहीं। आमतौर पर लोग उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं जिनसे उन्हें कोई वरदान, सुरक्षा या भौतिक लाभ की आशा होती है। संज्ञा का चरित्र इस तरह का नहीं है। जटिल पारिवारिक कहानी, उनकी कहानी में त्याग, धोखा, छाया द्वारा और पारिवारिक कलह के तत्व है, जो शायद उन्हें एक पूज्य देवी के रूप में स्थापित करने में बाधक रहे हों। अन्य शक्तिशाली देवियों का प्रभाव, जब समाज में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती जैसी शक्तिशाली और वरदायिनी देवियों की पूजा का प्रचलन बढ़ा, तो संज्ञा जैसी पौराणिक पात्रों की स्वतंत्र पूजा की संभावना कम हो गई। सूर्यदेव की प्रमुखता, सूर्यदेव स्वयं इतने महत्वपूर्ण और पूज्य देवता है कि उनकी पत्नी के रूप में संज्ञा का महत्व गौण हो गया। क्या अभी भी कहीं उनका स्मरण होता है? हाँ, उनका स्मरण आज भी होता है, लेकिन पूजा के रूप में नहीं, बल्कि पौराणिक ध्यान और कथाओं के हिस्से के रूप में। पौराणिक कथा वाचन, जब भागवत पुराण या अन्य पुराणों का पाठ होता है तो सूर्यदेव के वंश का वर्णन करते समय संज्ञा और छाया की कहानी सुनाई जाती है। ज्योतिष में शनिदेव की मां के रूप में छाया का और यम की मां के रूप में संज्ञा का ज्योतिषीय संदर्भों में जिक्र आता है, खासकर जब इन ग्रहों के पारिवारिक संबंधों की चर्चा होती है। साहित्यिक और अकादमिक अध्ययन, धर्म, पुराण और भारतीय संस्कृति के अध्येता उनकी कहानी और उसके प्रतीकात्मक अर्थों का अध्ययन करते हैं। अश्विनी कुमारों के संदर्भ में, आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता अश्विनी कुमारों की मां के रूप में उनका महत्व है। संज्ञा की कहानी हमें कई बातें सिखाती है,
जैसे कि अत्यधिक तेज या शक्ति भी असहनीय हो सकती है और कभी कभी अपनों से दूर जाना भी जरूरी हो जाता है। ये कहानी पहचान, भरम और अंततः सत्य की विजय को भी दर्शाती है। भले ही उनकी पूजा एक देवी के रूप में नहीं होती हो, लेकिन भारतीय पौराणिक कथाओं के विशाल भंडार में उनका एक विशिष्ट स्थान है। वो उन अनेक पात्रों में से एक है जो हमारी संस्कृति की जटिलता और गहराई को दर्शाते हैं। ग्राम देवी, गांव की रक्षक आत्मा, एक सामूहिक श्रेणी। ग्राम देवी कौन है? ग्राम देवी कोई एक अकेली देवी नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक नाम है उन हजारों लाखों स्थानीय देवियों के लिए जो भारत के हर गांव, हर छोटे कस्बे की अपनी रक्षक मानी जाती है। हर गांव की अपनी एक अलग ग्राम देवी हो सकती है, जिनका नाम, स्वरूप और कहानियां भी अलग अलग हो सकती है। इन्हें गांव की ठाकुरानी, डीह बाबा की पत्नी, डीह बाबा गांव के रक्षक देवता होते हैं। खेड़ा देवी, सीवान देवी, सीमा की देवी या किसी स्थानीय नाम से जाना जाता है। ये देवियां अक्सर उस गांव की सीमाओं की रक्षा करती हैं, फसलों को बीमारियों और कीटों से बचाती हैं, गांव वालों को महामारी, अकाल और अन्य विपत्तियों से सुरक्षित रखती हैं और न्याय करती हैं। उनका स्वरूप अक्सर बहुत सरल होता है, कभी कोई पत्थर, कभी पेड़ का तना, कभी मिट्टी की छोटी सी पिंडी या खुले आसमान के नीचे एक छोटा सा चबूतरा। कभी कभी उनके छोटे मंदिर भी होते हैं। ग्राम देवियां आमतौर पर बहुत शक्तिशाली और जल्दी प्रसन्न या नाराज होने वाली मानी जाती है। गांव वाले उनसे डरते भी हैं और उनकी बहुत श्रद्धा भी करते हैं। उनका सीधा संबंध गांव के दैनिक जीवन, खेतीबाड़ी और स्थानीय खुशहाली से होता है। प्राचीन काल में पूजा, ग्राम देवियों की पूजा की परंपरा बहुत प्राचीन है, शायद सिंधु घाटी सभ्यता या उससे भी पहले से चली आ रही है। जब बड़े बड़े पौराणिक देवी देवताओं का उदय नहीं हुआ था, तब लोग अपने आसपास की प्रकृति और स्थानीय शक्तियों की ही पूजा करते थे। गांव की सुरक्षा, ये उनकी पूजा का सबसे मुख्य उद्देश्य होता था। माना जाता था कि ग्राम देवी गांव को हर तरह के बाहरी खतरों और बुरी शक्तियों से बचाती हैं। फसल की अच्छी उपज, किसान अपनी फसल की बुवाई से पहले और कटाई के बाद ग्राम देवी की पूजा करते थे ताकि फसल अच्छी हो और कोई नुकसान ना हो। बीमारियों से रक्षा, गांव में कोई बीमारी फैलने पर ग्राम देवी की विशेष पूजा की जाती थी, जिसे मनौती या जात कहा जाता था। न्याय, अगर गांव में कोई अन्याय होता था या कोई झगड़ा होता था तो लोग ग्राम देवी के स्थान पर जाकर कसम खाते थे या न्याय की गुहार लगाते थे। स्थानीय त्योहार, हर ग्राम देवी से जुड़े अपने कुछ खास त्योहार या मेले होते थे जिनमें पूरा गांव शामिल होता था। उनकी पूजा में स्थानीय पुजारी, जो अक्सर ब्राह्मण नहीं होते थे बल्कि गांव के कोई सम्मानित व्यक्ति होते, की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। पूजा में बलि, पशु बलि जो अब कई जगहों पर बंद हो गई है या सांकेतिक रूप से नारियल फोड़कर की जाती है, शराब और स्थानीय उपज चढ़ाई जाती थी। पूजा में कमी के संकेत, ग्राम देवियों की पूजा आज भी कई गांवों में जीवित है, लेकिन शहरीकरण, आधुनिकीकरण और मुख्यधारा के हिंदू धर्म के प्रभाव के कारण इसमें कई बदलाव और कुछ हद तक कमी भी आई है। पहचान का संकट, कई ग्राम देवियों की अपनी विशिष्ट पहचान और कहानियां धीरे धीरे खो रही हैं। युवा पीढ़ी को उनके बारे में पता नहीं है। मुख्यधारा की देवियों में विलय, कई बार ग्राम देवियों को दुर्गा, काली या लक्ष्मी का ही एक स्थानीय रूप मान लिया जाता है, जिससे उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता कमजोर पड़ जाती है। शहरीकरण और पलायन, जब लोग गांव छोड़कर शहरों में बस जाते हैं तो वो अपनी ग्राम देवी से दूर हो जाते हैं। नई पीढ़ी जो शहरों में पली बड़ी है, उसका अपनी जड़ों और ग्राम देवी से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं बन पाता। पूजा पद्धतियों में बदलाव, पहले जहां ग्राम देवियों की पूजा में स्थानीय और कभी-कभी गैर ब्राह्मणवादी परंपराएं होती थीं, अब वहां भी संस्कृत मंत्रों और मानकीकृत पूजा विधियों का प्रभाव बढ़ रहा है। विकास के नाम पर उपेक्षा, कई बार सड़क, बांध या फैक्ट्री बनाने के लिए ग्राम देवियों के प्राचीन स्थानों को हटा दिया जाता है या उनका महत्व कम कर दिया जाता है। जागरूकता की कमी, इन देवियों का कोई लिखित शास्त्र या व्यापक प्रचार प्रसार नहीं होता। इनकी कहानियां और महत्व मौखिक परंपरा से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जब यह परंपरा टूटती है तो इनका महत्व भी कम होने लगता है। क्यों हो रही है पूजा कम या बदल रही है? सामाजिक परिवर्तन, संयुक्त परिवारों का टूटना, जाति व्यवस्था का कमजोर होना और शिक्षा के प्रसार ने पारंपरिक मान्यताओं और पूजा पद्धतियों को प्रभावित किया है। आर्थिक बदलाव,
खेती पर निर्भरता कम होने और नए व्यवसायों के आने से भी ग्राम देवियों, जो मुख्य रूप से खेती और गांव की खुशहाली से जुड़ी थीं, का महत्व कुछ बदला है। संचार माध्यमों का प्रभाव। टीवी और इंटरनेट पर मुख्यधारा के देवी देवताओं के सीरियल और भजन ज्यादा दिखाए जाते हैं, जिससे लोगों का ध्यान उन्हीं की ओर ज्यादा जाता है। नई पीढ़ी की अरुचि। नई पीढ़ी को ये परंपराएं पुरानी या अंधविश्वासी लग सकती है और उनकी रुचि आधुनिक जीवन शैली और वैश्विक संस्कृति में ज्यादा हो सकती है। पंडों और पुजारियों का अभाव। कुछ जगहों पर ग्राम देवियों की पूजा करने वाले पारंपरिक पुजारी या तो नहीं रहे या उनकी नई पीढ़ी इस काम को नहीं अपनाना चाहती। क्या अभी भी कहीं पूजा होती है? हाँ, भारत के लाखों गांवों में आज भी ग्राम देवियां पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजी जाती हैं। ग्रामीण भारत की आत्मा। ये देवियां आज भी ग्रामीण भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। गांव का कोई भी शुभ काम, जैसे शादी, गृह प्रवेश या नई फसल, इनकी पूजा के बिना शुरू नहीं होता। स्थानीय त्योहार और मेले। आज भी कई गांवों में ग्राम देवियों के वार्षिक उत्सव और मेले बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जो गांव की एकता और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हैं। संकट के समय में याद। जब भी गांव पर कोई संकट आता है या किसी व्यक्ति को कोई बड़ी परेशानी होती है, तो लोग सबसे पहले अपनी ग्राम देवी को ही याद करते हैं। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ाव। कई ग्राम देवियां पेड़ों, तालाबों या पहाड़ियों से जुड़ी होती है और उनकी पूजा के कारण इन प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण भी होता है। लोक कला और संगीत में जीवित। ग्राम देवियों की कहानियां और उनके चमत्कार लोकगीतों, लोक नृत्यों और स्थानीय कलाओं में आज भी जीवित है। ग्राम देवियां हमारी संस्कृति की विविधता और उसकी जड़ों की गहराई का प्रतीक है। वो दिखाती है कि कैसे हर समुदाय ने अपनी जरूरतों और अपने परिवेश के अनुसार अपनी आस्था को आकार दिया है। इनकी पूजा में कमी आना सिर्फ एक धार्मिक बदलाव नहीं है, बल्कि ये हमारी स्थानीय पहचान, हमारी मौखिक परंपराओं और हमारी सांस्कृतिक विविधता के खोने का भी संकेत है। ये देवियां भले ही बड़ी और प्रसिद्ध ना हो, लेकिन ये उस मिट्टी की आवाज है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। इनकी कहानियों को सहेजना और इनके महत्व को समझना हमारी अपनी जड़ों को समझने जैसा है। समस्या और चुनौती। क्यों फीकी पड़ रही है इन देवियों की चमक? हमने इन 10 देवियों या देवियों की श्रेणियों की कहानियां सुनी। अरण्यानी से लेकर ग्राम देवी तक हर एक का अपना एक खास महत्व और इतिहास रहा है। लेकिन एक बात जो इन सब में आम है, वो ये कि समय के साथ इनकी पूजा और इनके प्रति जागरूकता में कहीं न कहीं कमी आई है। ये एक बड़ी समस्या भी है और एक चुनौती भी। समस्या क्या है? समस्या यह है कि जब इन देवियों की पूजा कम होती है, तो हम सिर्फ कुछ मूर्तियों या रस्मों को नहीं खोते, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का नुकसान। ये देवियां हमारी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इनकी कहानियां, इनसे जुड़ी कलाएं, गीत और परंपराएं हमारी पहचान का हिस्सा है। जब ये खोती है, तो हमारी संस्कृति का एक रंग फीका पड़ जाता है। ज्ञान का भंडार। कई देवियां, जैसे अरण्यानी या शीतला, प्रकृति और स्वास्थ्य से जुड़े ज्ञान का प्रतीक थी। उनकी पूजा के साथ कुछ ऐसी पारंपरिक प्रथाएं जुड़ी थी जो शायद आज भी हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, जैसे सफाई का महत्व या प्रकृति का सम्मान। विविधता का अंत। हिंदू धर्म की खूबी उसकी विविधता में है। हर इलाके, हर समुदाय की अपनी आस्थाएं और अपने देवी देवता रहे हैं। जब सिर्फ कुछ ही मुख्यधारा के देवी देवताओं की पूजा पर जोर बढ़ता है, तो यह विविधता कम होती है और धर्म का स्वरूप एकरंगी होने लगता है। स्थानीय पहचान का खोना। ग्राम देवियां और अन्य स्थानीय देवियां किसी समुदाय या क्षेत्र की विशिष्ट पहचान से जुड़ी होती है। इनकी पूजा कम होने से वो स्थानीय पहचान भी कमजोर पड़ती है। आध्यात्मिक जुड़ाव का बदलना। ये देवियां लोगों को उनके आसपास के परिवेश और जीवन की छोटी छोटी चीजों से जोड़ती थीं। इनका महत्व कम होने से शायद हमारा आध्यात्मिक जुड़ल रहा है और हम अपनी जड़ों से कट रहे हैं। चुनौती क्या है? हमारे सामने चुनौती यह है कि जागरूकता कैसे बढ़ाएं। नई पीढ़ी को इन भूली बिसरी देवियों और उनकी कहानियों के बारे में कैसे बताया जाए ताकि वो इनके महत्व को समझ सके। परंपराओं को कैसे सहेजे। जो बची खुची परंपराएं और पूजा पद्धतियां हैं, उन्हें कैसे संरक्षित किया जाए बिना उन्हें अंधविश्वास का रूप दिए। आधुनिकता और परंपरा में संतुलन। आज के वैज्ञानिक युग में इन प्राचीन आस्थाओं का क्या स्थान हो सकता है?
क्या हम आधुनिक जीवन शैली के साथ अपनी पारंपरिक जड़ों को भी सहेज सकते हैं? अध्ययन और शोध। इन देवियों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए अध्ययन और शोध को कैसे बढ़ावा दिया जाए ताकि इनकी कहानियां और महत्व ठीक से समझे जा सकें। सम्मान की भावना। सबसे बड़ी चुनौती है इन सभी आस्थाओं के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखना, भले ही हम व्यक्तिगत रूप से उनमें विश्वास ना करते हों। यह सिर्फ पूजा कम होने की बात नहीं है, यह हमारी समझ, हमारी विरासत और हमारी पहचान से जुड़ा एक गहरा सवाल है। जब हम देखते हैं कि कुछ देवियों की पूजा कम हो रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि लोग अधार्मिक हो रहे हैं, बल्कि यह दिखाता है कि आस्था और भक्ति का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। इसके पीछे कई परतें हैं जिन्हें समझने की कोशिश करना ही एक तरह की खोज है। जैसे जैसे समाज बदलता है, हमारी जरूरतें और प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। पहले जब जीवन ज्यादातर खेती और प्रकृति पर निर्भर था, तब अरण्यानी, उषा, ग्राम देवी जैसी प्रकृति संबंधी देवियां और शीतला, मनसा, सर्पदंश जैसी लोक देवियां अधिक महत्वपूर्ण थी। आज जब हमारी जीवन शैली बदल गई है, तो शायद हमारी भक्ति का फोकस भी बदल गया है। जब कोई धार्मिक विचार या देवता लोकप्रिय और संगठित रूप ले लेते हैं, तो बड़े मंदिर, लिखित ग्रंथ और व्यापक प्रचार प्रसार उन्हें मुख्यधारा में स्थापित कर देते हैं, और स्थानीय या कमज्ञात देवियां पीछे छूट जाती हैं। इंसान अक्सर चीजों को सरल बनाना चाहता है, अतः इतने सारे देवी देवताओं में से केवल कुछ प्रमुख नामों पर ध्यान केंद्रित कर लेता है, जिन्हें सर्वशक्तिमान माना जाता है। ज्ञान और विज्ञान के युग में चेचक के टीके के आने के बाद शीतला माता की पूजा की जरूरत कम हो गई। इसी तरह शिक्षा और तार्किक सोच ने अनेक पारंपरिक मान्यताओं पर सवाल खड़े किए हैं। मौखिक परंपराएं, जहां कहानियां और पूजा विधियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली थीं, पलायन, आधुनिक शिक्षा या रुचि की कमी से टूटकर कहीं खो जाती हैं, और जब नई धार्मिक लहरें या गुरु संत उभरते हैं, तो लोग उनके मार्ग की ओर आकर्षित होते हैं। राजनीतिक बदलाव या ऐतिहासिक घटनाएं भी धर्म परिदृश्य को बदल देती हैं। किसी शासक के संरक्षण से कुछ देवता महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जबकि अन्य उपेक्षित हो जाते हैं। यह सब आस्था का सतत विकास है, अंत नहीं। आज जो देवियां प्रचलित है, हो सकता है प्राचीन समय में वे कमज्ञात थी, और भविष्य में हो सकता है कुछ नए देवता या भक्ति के नए रूप उभरें। हमें इन बदलावों को नकारात्मक रूप से देखने के बजाय उनसे सीखना चाहिए और देखें कि कैसे अपनी विरासत के महत्वपूर्ण हिस्सों को बचाकर अपनी आस्था को सार्थक बनाए रख सकते हैं। विस्मृति के कगार पर खड़ी आस्थाएं हमारी सांस्कृतिक स्मृति के खोते अध्यायों का आईना है। अरण्यानी, रात्रि, उषा जैसे वैदिक देवियां, जो कभी प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती थी, अब केवल किताबों या विद्वानों की चर्चाओं तक सिमट कर रह गई है। क्या हमने प्राकृतिक दिव्यता को भुला दिया है? योगमाया और संज्ञा जैसी देवियां, जो पुराणिक कथाओं में स्वतंत्र भूमिका निभाती थी, आज सहायक पात्रों की तरह याद की जाती हैं। मनसा, शिष्ठी, शीतला जैसी लोक देवियां, जो जीवन मरण से सीधे जुड़ी थी, आधुनिकता की दौड़ में अपनी प्रासंगिकता खो रही है। क्या विज्ञान की तरक्की का अर्थ ही अपनी पारंपरिक आस्थाओं को नकारना है? धूमावती, जीवन के कड़वे सत्यों की देवी, आज भी अधिकांश के लिए अज्ञात और भयावह है। क्या हम सिर्फ सुख और सकारात्मकता ही अपनाना चाहते हैं? ग्राम देवियां, हर गांव की रक्षक आत्मा, बिना तामझाम के चुपचाप रक्षा करती थी, लेकिन आज गांव और लोग बदलते ही ये अनगिनत छोटी आस्थाएं अंधेरे में खो जाती हैं। इन विस्मृत प्रस्तावित देवी देवताओं का खोना लोक परंपरा और समुदाय की स्मृति का खोना है। प्रगति और विकास की दौड़ में हम अपनी जड़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मुख्यधारा की चमक में स्थानीय रंग फीके पड़ते जा रहे हैं। लिखित और संगठित धर्म के सामने मौखिक और सहज आस्थाएं कमजोर हो रही हैं। ये एक चेतावनी है। यदि हमने समय रहते इन बची खुची आस्थाओं और भूली बिसरी कहानियों को सहेजने का प्रयास नहीं किया, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां केवल कुछ बड़े नामों तक सीमित रह जाएंगी, और वह अनमोल सांस्कृतिक खजाना जो उसकी विविधता में निहित है, हमेशा के लिए खो जाएगा। यह सोचने, जानने और कुछ करने का समय है।